हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आई एम सी ए वेद एंड वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम बात कर लेते हैं एक ऐसी यूटिलिटी के बारे में जो रिसेंटली ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने पोर्टल पर लॉन्च की है। इस यूटिलिटी का नाम है टैक्स कैलकुलेटर। पहले क्या होता था कि आप गूगल में जाते थे और सर्च करते थे इनकम टैक्स कैलकुलेटर के नाम से, या फिर डिफरेंट वेबसाइट्स पर जाकर कोशिश करते थे अपनी इनकम टैक्स की लायबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए। बट अब आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप इनकम टैक्स पोर्टल पर आ सकते हैं और वहां पर टैक्स कैलकुलेटर के अंदर जाकर अपनी इनकम टैक्स की लायबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से आप इस टैक्स कैलकुलेटर को सर्च कर सकते हैं और किस तरीके से आप इसके अंदर अपनी इनकम टैक्स की लायबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए हम डिटेल में इस वीडियो को देख लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको गूगल क्रोम के अंदर ले आया हूँ। यहाँ आपको सबसे पहले टाइप करना है ITR फाइलिंग। तो जैसे ही आप ITR फाइलिंग टाइप करेंगे और एंटर करेंगे तो देखिए आपको टॉप में ही नज़र आ जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होम। तो आप इस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होम पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे देखिए आपका इनकम टैक्स का जो पोर्टल है वो आपको नज़र आ जाएगा। तो इनकम टैक्स के पोर्टल पर आने के बाद आपको लॉगिन नहीं करना है। आपको देखिए लेफ्ट हैंड साइड में दिख जाएगा क्विक लिंक्स। ये जो क्विक लिंक्स आ रहे हैं इस पर बहुत सारे आपको लिंक नज़र आ जाएंगे। ई-वेरीफाई रिटर्न, लिंक आधार, ई-पे, इनकम टैक्स रिटर्न। तो आप इसको नीचे स्क्रॉल डाउन कर दीजिए। जब आप इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखिए लास्ट में आपको नज़र आ जाएगा इनकम टैक्स कैलकुलेटर। ये देखिए आपको नीचे जब आएंगे लास्ट का जो सबसे लास्ट ऑप्शन है वो इनकम टैक्स कैलकुलेटर का ऑप्शन है। आप इस पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आप कुछ इस तरीके से आपको एक इंटरफेस नज़र आ जाएगा, एक नया पेज नज़र आ जाएगा। इस पेज के अंदर देखिए आपको इनकम टैक्स कैलकुलेटर आ गया है। तो इस टैक्स कैलकुलेटर के अंदर आपको दो तरीके के कैलकुलेटर दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है बेसिक कैलकुलेटर और एक आपको दिया हुआ है एडवांस कैलकुलेटर। तो दोनों ही कैलकुलेटर को हम यूज़ कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि किस तरीके से आप अपने टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक कैलकुलेटर की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले असेसमेंट ईयर की बात करते हैं। तो असेसमेंट ईयर हमने 22-23 ले लिया है, यही असेसमेंट ईयर ले लिया है। और टैक्स पेयर में आप जाएंगे तो देखिए बहुत सारी कैटेगरी आपको नज़र आएंगी यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पे इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर लिया है और वो जो इंडिविजुअल है वो बिलो 60 ईयर है, मैं मान के चल रहा हूँ। उसका जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो रेजिडेंट है। अब यहाँ हम कैलकुलेट कर लेते हैं देखिए अपनी इनकम टैक्स की लायबिलिटी को। तो सबसे पहले मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि मेरी जो इनकम है वो 8 लाख रुपए है और जो मैंने टोटल डिडक्शंस की हैं, जो भी मेरी डिडक्शन बनती हैं वो 80C से लेके 80 तक जो मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ उस तरीके की डिडक्शंस हो सकती हैं किसी भी सेक्शन के अंदर। तो सपोज़ करें वो मेरी जो डिडक्शंस हैं वो 1 लाख रुपीज़ हैं। तो देखिए 8 लाख मेरी टोटल इनकम थी, 1 लाख मेरी डिडक्शन थी। तो जो मेरी टैक्सेबल इनकम थी वो 7 लाख रुपये थी। तो उस 7 लाख रुपये के ऊपर अगर मैं ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर चूज़ करता हूँ, ओल्ड टैक्स रिजीम को चूज़ करता हूँ तो जो मेरा टैक्स बनेगा वो 54,600 रुपये बनेगा। बट अगर मैं न्यू टैक्स रिजीम को चूज़ करता हूँ तो उस केस में जो मेरा टैक्स बनेगा वो बनेगा 46,800। तो ये नीचे आपको देखिए कंपैरिजन भी बता रहा है और आपको बता रहा है यू सेव टैक्स 7,800 इफ़ यू ऑप्ट फॉर न्यू टैक्स रिजीम। मीन्स इस सिचुएशन के अंदर आपको जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें बेनिफिट होने वाला है क्योंकि वहाँ पर आपके टैक्स की सेविंग हो रही है। अब सपोज़ करें ये 8 लाख से बढ़ाकर मैं इसको 12 लाख रुपए कर देता हूँ, इस इनकम को मैं चेंज कर देता हूँ और यह जो डिडक्शंस है ये भी मैं बढ़ा के 2.5 लाख रुपए कर देता हूँ। तो अभी देखते हैं क्या चेंजेस होते हैं। तो मैंने इसको 2.5 लाख कर दिया तो आपकी जो है इनकम आ गई है। तो करीब करीब आप मान के चलिए जो आपकी इनकम है 9.5 लाख रुपए आपकी इनकम हो गई है। 12 आपकी टोटल इनकम थी, डिडक्शन आपने 2.5 लाख रुपए की लेस कर दी तो आपकी जो इनकम हो गई है वो हो गई है 9.5 लाख रुपए। तो 9.5 लाख रुपए में अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम चूज़ करते हो तो आपके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो लगेगा 1,06,600 रुपये। और जो अगर आप न्यू टैक्स रिजीम चूज़ करते हैं तो आपके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो लगेगा 1,19,600। और यहाँ पे भी देखिए कंपैरिजन दे दिया है और उस कंपैरिजन में देखिए वो बता रहा है यू सेव 13,000 इफ़ यू ऑप्ट फॉर ओल्ड टैक्स रिजीम। मीन्स ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर आपको यहाँ पर ज़्यादा टैक्स की सेविंग होगी। यहाँ पर ये देखिए कंपैरिजन भी आप देख सकते हैं। कंपैरिजन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको एक कंपैरिजन यहाँ पे दिखा देगा। अब ये जो ओल्ड टैक्स रिजीम है और न्यू टैक्स रिजीम है इसके ऊपर तो ऑलरेडी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाएँ तो देख सकते हैं कि किस सिचुएशन में आपको ओल्ड टैक्स रिजीम बेनिफिट होने वाला है और किस सिचुएशन में आप न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जा सकते हैं। तो ये तो मेरी हो गई बेसिक कैलकुलेटर की बात। अब मैं एडवांस कैलकुलेटर की बात कर लेता हूँ और एडवांस कैलकुलेटर पे आ जाता हूँ। तो देखिए एडवांस कैलकुलेटर में सबसे पहले आपको ऑप्शन देता है वो कि आप कौन से टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं। तो हम
आप अगर न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, बट मैं ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से कैलकुलेशन कर लेता हूँ। असेसमेंट ईयर मेरा 22-23 ही रहेगा। टैक्स कैटेगरी है जो वो मेरी इंडिविजुअल ही रहेगी। अगर आप चूज़ करना चाहें ना HUF, डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी, AOP, BOI, जो आपकी कैटेगरी है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो मैंने इंडिविजुअल सेलेक्ट किया उसको मैंने 60 ईयर के बिलो ही रखा है, मीन्स वो रेगुलर सिटीज़न है, सीनियर सिटीज़न नहीं है। और जो मेरी इस असेसमेंट ईयर की जो लास्ट डेट है रिटर्न फाइल करने की वो भी इसने यहाँ दे दी है, 31 जुलाई 2022 है। और आज मैं 20 तारीख को ये वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ पे जो एक्चुअल डेट ऑफ सबमिशन दिखा रहा है वो 20 मई 2022 बाई डिफ़ॉल्ट उठा रहा है। तो देखिए अब यहाँ डिटेल में आपसे वो सारे ही हेड आपको दिखा देगा कि अगर आपकी सैलरी से क्या इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी से क्या इनकम है, कैपिटल गेन से क्या इनकम है, बिजनेस प्रोफेशन से क्या इनकम है और अदर सोर्सेज से क्या इनकम है। तो इनकम टैक्स के अंदर ये 5 ही हेड होते हैं इनकम के, और 5 ही हेड इसने आपको दिखा दिए हैं। तो सपोज़ करें मैं अपनी जो सैलरी की इनकम ले लेता हूँ वो 5 लाख रुपए सालाना ले लेता हूँ, तो मैंने यहाँ 5 लाख रुपए कंसिडर कर लिया है। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी है, तो चलिए हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी कुछ ले लेते हैं। तो मेरा जो हाउस प्रॉपर्टी से रेंट आता है सपोज़ करें वो 4 लाख रुपये सालाना आता है, तो मैंने यहाँ पर 4 लाख रुपये ले लिया है रेंट। उसके बाद देखिए ऑटोमेटिकली इसने मुझे 30% की डिडक्शन दे दी है, तो मेरी जो हाउस प्रॉपर्टी से इनकम इसने ले ली है वो भी कंसिडर कर लिया। तो मेरी हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम ली मैंने, ग्रॉस टोटल इनकम ली 4 लाख, उसमें से मुझे 30% की डिडक्शन मिल गई 1,20,000। तो जो मेरी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ गई वो आ गई 2,80,000, और मेरी सैलरी से इनकम आ गई 5 लाख। तो मेरी जो टोटल इनकम हो गई वो हो गई 7,80,000 रुपये। तो देखिए 7,80,000 मेरी टोटल इनकम हो गई। उसके बाद अगर आप कोई और इनकम इसमें देना चाहते हैं, जैसे आप कैपिटल गेन की इनकम कुछ देना चाहेंगे, तो कैपिटल गेन में देखिए आपसे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पूछ रहा है अदर देन सेक्शन 111A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पूछ रहा है अंडर सेक्शन 111 है, और इसी तरीके से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में भी वो डिफरेंट कैटेगरीज दे रहा है। अब ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब होता है, किस सेक्शन के अंदर क्या टैक्स ट्रीटमेंट होता है, इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, और उस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो मैं सपोज़ कर रहा हूँ कि मेरी किसी भी तरीके की इनकम नहीं है कैपिटल गेन के अंदर, तो मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया है। इसी तरीके से मैंने इनकम अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन को भी ब्लैंक छोड़ दिया है। अब अदर सोर्सेज में हम कुछ इनकम कंसिडर कर लेते हैं। अदर सोर्सेज में मैं सपोज़ कर लेता हूँ कि मुझे 25,000 रुपये का जो है इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट से आ रहा है, तो वो मैंने कंसिडर कर लिया है। तो इस केस में मेरी जो टोटल इनकम हो गई है वो हो गई है 8,05,000 रुपये। अब यहाँ पर आपसे देखिए वो कुछ डिडक्शंस की डिटेल मांग रहा है। डिडक्शन के अंदर देखिए आपको सारे ही सेक्शन आपको दे रहा है 80C से लेकर 80U तक, जो कि हम चैप्टर 6A के अंदर डिडक्शन क्लेम करते हैं। तो 80C के अंदर आप बहुत सारी फेमस इन्वेस्टमेंट करते हैं, LIC के अंदर करते हैं, PF आपका कटता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है, PPF में आप पैसा डालते हैं, आप हाउसिंग लोन की रीपेमेंट करते हैं। तो इस तरीके से सपोज़ करें मेरा यहाँ पे मैं एक 50,000 रुपये कंसिडर कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए 80D के अंदर आपका मेडिक्लेम आ जाता है, तो सपोज़ करें मैं 20,000 रुपये का मेडिक्लेम पकड़ लेता हूँ। तो मैंने सपोज़ यही 2 डिडक्शन में पकड़ता हूँ। अगर इसके अलावा कोई आपकी डिडक्शन है, जैसे 80E के अंदर आपका अगर लोन चल रहा है हायर एजुकेशन के लिए, वो आप कंसिडर कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत तरीके की डिडक्शन आपको मिल जाएंगी। तो जो मुझे टोटल डिडक्शन मिल रही है इस केस में, वो टोटल डिडक्शन मिल रही है 70,000 रुपये। देखिए 50,000 मैंने ये कंसिडर कर लिया और 20,000 मैंने 80D की डिडक्शन क्लेम कर ली है। तो मेरी टोटल जो डिडक्शन हो गई है वो हो गई है 70,000 रुपये। तो मेरी इस केस में जो टैक्सेबल इनकम आ गई है वो आ गई है 7,35,000 रुपये, क्योंकि जो मेरी टोटल इनकम थी वो थी 8,05,000 रुपये। उस 8,05,000 में से देखिए 70,000 इसने डिडक्शन क्लेम कर ली है। तो मेरी जो टैक्सेबल इनकम आ गई है वो आ गई है 7,35,000 रुपये। तो 7,35,000 पे इसने जो टैक्स कैलकुलेट कर लिया है नॉर्मल रेट के हिसाब से, वो 59,500 कैलकुलेट कर लिया है। और उसके ऊपर देखिए इसने 4% का एजुकेशन सेस भी ऐड कर दिया है। और जो मेरी टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गई है वो आ गई है 61,880 रुपये। उसके बाद इसने कुछ इस डेट के हिसाब से, जो डेट हमने ऊपर सेलेक्ट की है, उसने कुछ इंटरेस्ट भी चार्ज कर लिया है। तो फाइनली जो मेरी टैक्स लायबिलिटी आ गई है वो आ गई है 66,240 अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर। सिमिलरली अगर आप चाहें तो ऊपर से ये टैक्स रिजीम चेंज कर सकते हैं, आप अपनी इनकम टैक्स लायबिलिटी को न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो यूटिलिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनकम टैक्स पोर्टल पर अपडेट की है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, ये आपके लिए कितनी यूज़फुल होने वाली है, कितनी बेनिफिशियल होने वाली है। आपको ये आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट कर देगी जैसे ही आप अपनी इनकम का ब्यौरा इसमें डालेंगे। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड प्रेस ऑल so that you will get all the notification of my upcoming videos. Thank you very much. Have a nice day. Take care.